हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। अगर आपको मूवी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। एपिसोड 2 में हमें दिखाया जाता है कि कुछ स्टूडेंट ग्राउंड में खेल रहे थे। फिर फौरन ही ज़ॉम्बी आकर उन पर अटैक कर देते हैं और वो लोग वहां से भागने लगते हैं। इसके बाद हम ऑफिस के टीचर को देखते हैं जो सभी टीचर्स पर चिल्ला रहे थे। जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन एक टीचर को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और वो अनाउंसमेंट करने के लिए बाहर चली जाती हैं। फिर वहाँ पर एक ज़ॉम्बी आ जाता है और वो मेल टीचर को खा लेता है और फीमेल टीचर वहाँ से भाग जाती है। फिर हम कैंटीन का सीन देखते हैं जहाँ पर हमने देखा था कि एक ज़ॉम्बी ने ओंजो पर अटैक कर दिया था और उस सैन ने उसे बचा लिया था। फिर वो दोनों विंडो से नीचे छलांग लगा लेते हैं। बाहर और भी बहुत ज़ॉम्बी थे। अब वो दोनों ज़ॉम्बी से बचते हुए गेट की तरफ भागते हैं। उसके बाद एक ट्रक का एक्सीडेंट हो जाता है क्योंकि उस ट्रक का ड्राइवर भी ज़ॉम्बी बन गया था। अब सैन ओंजो को बचाकर ये दोनों बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पर पहुंच जाते हैं। अब ये लोग एक क्लासरूम में पहुंचते हैं, लेकिन वो लोग दरवाजा नहीं खोलते। वो लोग समझते हैं कि ये लोग भी इन्फेक्टेड हैं और फिर उनके कहने पे ये दरवाजा खोल देते हैं। फिर ये लोग क्लासरूम के अंदर पहुंच जाते हैं। फिर दूसरी तरफ हम सोयूक को देखते हैं। ये अपनी प्रेसिडेंट को लेकर भाग रहा था। ये खिड़की के जरिए ये भी इसी क्लासरूम में आ जाते हैं। अब क्लास में सभी इकट्ठे हो गए थे। और अब दूसरी तरफ हम उस लड़की को देखते हैं जो सबसे पहले ज़ॉम्बी बनी थी। उसे हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। और अब हम यहाँ पे मिस्टर ली को देखते हैं जो कि पुलिस स्टेशन में थे। और यहाँ पर हमें मिस्टर ली के बारे में एक बात पता चलती है। वो पहले एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने एक केज में एक बिल्ली को और एक चूहे को रखा था, लेकिन चूहा बिल्ली से डर कर एक केज के कोने में बैठा रहता था। फिर एक दिन चूहे को बहुत गुस्सा आया और मिस्टर ली ने यही देखकर उस चूहे का डीएनए ले लिया। फिर उस डीएनए से एक मेडिसिन बनाई और मिस्टर ली ने वो मेडिसिन अपने बेटी की बॉडी में ट्रांसफर कर दिया। अब उनको ये लगता था कि इसका बेटा भी बहुत ज़्यादा डरपोक है और उसे भी बहुत गुस्सा आएगा, लेकिन वो ज़ॉम्बी बन गया और उसने सबसे पहले अपनी मदर को ही मार दिया। यहाँ पर हमें पता चलता है कि मिस्टर ली बहुत ज़्यादा ही नफसियाती था। इसके बाद हम उस लड़की को देखते हैं जो हॉस्पिटल में थी। उसके कुछ टेस्ट किए जा रहे थे। तभी ये लड़की वहाँ पर 2 डॉक्टर्स को काट लेती है और वो भी फौरन से ज़ॉम्बी बन जाते हैं और पूरी हॉस्पिटल में ज़ॉम्बी फैल जाते हैं क्योंकि ये एक दूसरे को काट रहे थे। दूसरी तरफ हम उस लड़की को देखते हैं जो कि स्कूल से चली गई थी। इसकी किस्मत बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी क्योंकि ये उस वाक़ये से पहले ही स्कूल से बाहर आ गई थी। फिर वहीं पर हम एक बस देखते हैं। इस बस में वही स्कूल के स्टूडेंट थे जो गेम खेल के वापस आ रहे थे और जब वो स्कूल में आते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। फिर दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि क्लास में बंद स्टूडेंट फ़ोन ढूंढते हैं ताकि किसी को मदद के लिए बुलाया जा सके। उनको फ़ोन मिलता है। फिर वो पुलिस स्टेशन में कॉल करते हैं, लेकिन वो लोग इस बात को सीरियस ही नहीं लेते। वो समझते हैं कि ये बच्चे हमारे साथ मजाक कर रहे हैं। फिर वहीं पर पुलिस के एक और डिपार्टमेंट में कॉल आती है कि हॉस्पिटल में ज़ॉम्बीज फैल गए हैं। फिर वो इस बात को लेकर थोड़ा सीरियस हो जाते हैं। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ओंजो अपने फादर को कॉल कर देती है। फिर ये सब सुनकर उसके फादर भी वहाँ से स्टाफ के साथ निकल जाते हैं उनकी हेल्प करने के लिए। फिर तभी वहाँ पर उस क्लास में एक टीचर आ जाते हैं और वो लोग उसको देख के डर जाते हैं। फिर ये टीचर उन स्टूडेंट से कहते हैं कि ये डोर और विंडो अच्छी तरीके से बंद कर दो। और फिर ओंजो और उसके दोस्त उस टीचर के हाथ को देखते हैं। उस टीचर के हाथ पर भी ज़ॉम्बी ने काटा हुआ था और अगले ही पल वो भी ज़ॉम्बी बन जाता है। और फिर वहाँ पर एक लड़की को भी काट लेता है, उसको भी अपने साथ ज़ॉम्बी बना लेता है। यहाँ पर सभी स्टूडेंट उस टीचर के साथ फाइट करते हैं और उसको यहाँ पर ही बंद करके चले जाते हैं। अब यहाँ से निकलकर वो लैब में जाने के लिए भागते हैं और यहाँ पर सोयूक उड़ उड़ के मारता है हीरो की तरह क्योंकि इसे बहुत अच्छी फाइटिंग आती थी। इसके बाद वो फाइनली लैब में पहुंच जाते हैं और इसके बाद वहां पर लॉक लगा हुआ होता है। अब वहां पर ओंजो लॉक तोड़ने की कोशिश करती है और कुछ स्टूडेंट ज़ॉम्बी को रोकते हैं। फिर ये लोग सब लैब में पहुंच जाते हैं और वहां के विंडोज और डोर्स अच्छी तरीके से बंद कर देते हैं। अब ओंजो यहाँ पर सबसे सोयूक के बारे में पूछती है क्योंकि सोयूक भी बाहर रह गया था और वो ये सोचती है कि सोयूक भी अब तक ज़ॉम्बी बन गया होगा। फिर हमें छत का सीन दिखाते हैं। इनको हमने एपिसोड 1 में देखा था और ये यहीं खड़े हुए होते हैं और देख रहे होते हैं। अब हम एक वॉशरूम में एक लड़की को देखते हैं और उसके बराबर वाले वॉशरूम में एक लड़का और एक लड़की थे।
जो छुपे हुए थे। अब उन दोनों में से लड़की इन्फेक्टेड थी और लेकिन लड़के को इस बात का जरा भी पता नहीं था। फिर दूसरी लड़की और उस लड़के को वॉशरूम से बाहर निकालती है और उस लड़की को वहीं रहने देती है। फिर कुछ ही पल में वो ज़ॉम्बी बन जाती है। तभी एक एरो आकर उस लड़की के सर पर लगता है जो ज़ॉम्बी बन जाती है। अब हम सीरीज के दो मेन कैरेक्टर को देखते हैं। ये दोनों एरो को चलाना जानते थे। हमने इनको बस में देखा था और ये बस से ही यहीं आए थे। फिर दूसरी तरफ हम उस टीचर को देखते हैं जो कि अनाउंसमेंट करती है कि स्कूल की हालत बहुत ख़राब है, जो स्टूडेंट जहाँ पर है वहीं पर छुप जाए। और फिर हमें सभी स्टूडेंट को दिखाया जाता है कि कौन कहाँ पर छुपा हुआ है। और जब भी हम स्कूल के प्रिंसिपल को भी देखते हैं जो कि टेबल के नीचे छुपा हुआ था। अब ओंजो की दोस्त सैन से पूछती है कि उसने बताया था कि वो सोयूक को पसंद करती है। अब इसके बाद ओंजो की फ्रेंड ओंजो के पास चली जाती है और उसका हाथ पकड़ती है। ओंजो उसकी बॉडी को नोटिस करती है, वो बहुत ठंडी हो रही थी और दूसरे ही पल वो ज़ॉम्बी बन जाती है। ये ओंजो की बहुत अच्छी फ्रेंड थी और वो सबसे पहले ओंजो पर ही अटैक करती है, लेकिन सैन उसको नीचे गिरा देता है विंडो से और ओंजो उसका फौरन हाथ पकड़ लेती है। और उसका हाथ भी छोड़ने का ओंजो का दिल नहीं कर रहा था क्योंकि उसकी बहुत अच्छी फ्रेंड थी। ओंजो इस सब हालात से बहुत ज्यादा ही मायूस हो गई थी। फिर हम दूसरी तरफ सोयूक को देखते हैं जो कि जिंदा था और एक बेंच के साथ लगकर छुपा हुआ था। फिर वो सभी स्टूडेंट डिसाइड करते हैं कि वो पाइप से उतरकर नीचे जाएंगे क्योंकि कुछ ही देर में डोर टूटने वाला और ज़ॉम्बी अंदर आ जाएंगे। तभी सैन कहता है कि सबसे पहले मैं जाऊंगा नीचे। फिर सैन की नजर ओंजो पे पड़ती है तो वो देखता है कि ओंजो को किसी की भी परवाह नहीं थी, वो खामोशी से बैठी हुई थी। फिर वो उसको देखकर डिसाइड करता है कि वो लास्ट में ही जाएगा। जहाँ पर पाइप खत्म होता है वहाँ पर अनाउंसमेंट रूम था और वहीं पर उनकी टीचर भी मौजूद थी। अब उसकी टीचर सबको एक एक करके अंदर ले लेती हैं। अब ऊपर सैन और ओंजो बचे थे। सैन ओंजो को कहता है कि वो पहले जाए, लेकिन ओंजो उसको कहती है कि मुझे नहीं जाना क्योंकि यहाँ पर अब कोई नहीं बचा जिसे मैं पसंद करती हूँ। सैन यहाँ पर बहुत ज्यादा हर्ट हो जाता है और उसको मना कर उसको नीचे भेज देता है। फिर दूसरी तरफ हम सोयूक को देखते हैं जो ज़ॉम्बी से बचकर भाग रहा था और फिर वो विंडो की तरफ आ जाता है। फिर जब सैन पाइप से उतरता ही है तो जब एकदम डोर उसका खुल जाता है और बहुत सारे ज़ॉम्बी आ जाते हैं और ज़ॉम्बी उसको लेकर नीचे कूद जाते हैं। और एट द एंड हमें ऐसा दिखाया जाता है कि जैसे वो ज़ॉम्बी के साथ गिर कर नीचे मर गया है। फिर यहीं पर एपिसोड 2 एंड हो जाता है।